नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों आज हम लोग केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले। दोस्तों ये आपके प्रवेश परीक्षा के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए कि आपके महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपको PDF की आवश्यकता है तो दोस्तों PDF लेना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जो है कि टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ पर आप जुड़ जाइए, आपको आसानी से PDF मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन अल्काइन हो सकती है? कौन जो है कि इसमें से चार में से कौन अल्काइन हो सकती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? C2H2। C2H2 ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, C2H2 सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कहा गया है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है दोस्तों? तो वह आता है ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में निम्न में से कौन से अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण मैग्नेटिक सेपरेशन द्वारा किया जाता है? किस अयस्क का सांद्रण जो है कि चुंबकीय पृथक्करण द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलामीन। कैलामीन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलामीन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में कहा गया दोस्तों, परमाणु क्रमांक 22 वाला तत्व आवर्त तालिका में किस आवर्त को प्रदर्शित करता है? किस आवर्त को प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक 22 वाला तत्व जो है कि वह आवर्त तालिका में किस आवर्त को प्रदर्शित करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। आवर्त नंबर 4 में जो है कि परमाणु क्रमांक 22 वाला तत्व जो है कि प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में बेंजीन में कार्बन परमाणुओं पर निम्न संकरण होता है। बेंजीन में कार्बन परमाणुओं पर कौन सा संकरण होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होता है sp2 संकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में कहा गया है, इस धातु को थर्माइट प्रोसेस से प्राप्त करते हैं। इसमें से किस धातु को जो है कि थर्माइट प्रोसेस के अंतर्गत जो है कि प्राप्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी Al यानी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है कि इस प्रश्न का जो है कि सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, एल्यूमिनियम को थर्माइट प्रोसेस के माध्यम से जो है कि प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में दोस्तों, निम्नलिखित में हल्का कण है। तो चार ऑप्शन में जो है कि यहाँ पे कौन सा हल्का कण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का कण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हल्का कण है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में दोस्तों, कृत्रिम कपूर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी CCl4। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी CCl4 कृत्रिम कपूर का जो है कि अनुसूत्र होता है CCl4। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में किसी तत्व का परमाणु भार 23 है और परमाणु क्रमांक 11 है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों? प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक जितना होता है वो उतना प्रोटॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन की संख्या होगी 11 प्रोटॉन हो गया। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए न्यूट्रॉन निकालने के लिए सूत्र होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। तो परमाणु भार हो गया 23 माइनस 11 तो हो जाएगा आपका 12 न्यूट्रॉन हो गया और 11 जो है कि प्रोटॉन हो गया।
तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी जो है कि दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार में जो है कि परमाणु भार में परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो वह न्यूट्रॉन की संख्या हो जाती है। और परमाणु भार और यहाँ पे परमाणु क्रमांक 11 है, जितना परमाणु क्रमांक की संख्या है क्रमांक है उतना प्रोटॉन की संख्या होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, प्रोटॉन सदृश होता है, प्रोटॉन सदृश होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के जो है कि प्रोटॉन सदृश होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एथिल अल्कोहल के वाष्प को अवकृत तांबे के ऊपर 300 डिग्री पर प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? अवकृत तांबे के ऊपर 300 डिग्री पर प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एसेटल्डिहाइड होता है, प्राप्त होता है, एसेटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल को जब वाष्प अवकृत तांबे के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पर जब प्रवाहित करते हैं तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? एसेटल्डिहाइड प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में कहा गया है अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होता है? अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? वृद्धि होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात में क्या होता है? वृद्धि होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, अगला सवाल में है निम्नलिखित गैसों में किन गैस का ऊष्मीय मौन सबसे अधिक होता है? किन गैस का ऊष्मीय मौन सबसे अधिक होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि कार्बन C13 में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 13 जो दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 13 जो है यह है क्या है? यह है परमाणु भार, क्या है? यह परमाणु भार है। और यहाँ पे 6 ये कार्बन का परमाणु क्रमांक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक है। यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो परमाणु भार 13 हो गया और परमाणु संख्या 6 हो गया। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है? तो परमाणु भार में जो है कि परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाता है, परमाणु संख्या को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे हम 13 में 6 को घटा देंगे तो आ जाता है 7। 7 क्या हो गया? 7 हो गया न्यूट्रॉन की संख्या, 7 हो गया न्यूट्रॉन की संख्या। 7 जब न्यूट्रॉन की संख्या हो जाती है तो उसके बाद परमाणु संख्या जितनी होती है उतनी जो है कि उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जितनी परमाणु संख्या हुई उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या हुई और उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होगी। तो यहाँ पे हो गया परमाणु संख्या इसका 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 हो गई और न्यूट्रॉन की संख्या 7 हो गई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसमें पूछा गया इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 7, तो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पहले इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और बाद में न्यूट्रॉन की संख्या 7। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों, निम्न में से किसमें एक आयनिक बंध है? निम्न में से किसमें एक आयनिक बंध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, CaCl2। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। अगला प्रश्न में दोस्तों, अमोनियम साइनेट गर्म करने पर देता है। अमोनियम साइनेट गर्म करने पर देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। अमोनियम साइनेट गर्म करने पर क्या देता है? यूरिया देता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों,
गैसों के विसरण की दर, गैसों के विसरण की दर डैश होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों, आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण पी वी बराबर एनआरटी में गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है। गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, माप की इकाई पर। माप की इकाई पर निर्भर करता है गैस स्थिरांक का निर्भर मान। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, IUPAC पद्धति के अनुसार HCOOH नाम होगा। HCOOH नाम होगा, HCOOH नाम होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेथेनोइक अम्ल। HCOOH का IUPAC नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में कहा गया है लोहा आवर्त तालिका के किस समूह में है? लोहा आवर्त तालिका के किस समूह में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 8वें आवर्त समूह में है, 8वें आवर्त तालिका में है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी? 30 ग्राम कार्बन को जलाने पर हवा में जगह कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 110 ग्राम। 110 ग्राम इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस यौगिक को चूनो यानी लाइम भी कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन में से इसमें से जो है कि किस यौगिक को लाइम यानी चूना भी बोलते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। CaO ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला प्रश्न में H2SO4 में S को इसमें ऑक्सीकृत करता है, इसमें ऑक्सीकृत करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, H2S ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्याओं के सेट नंबर 3 L बराबर 1 M बराबर 0 S बराबर +1/2 से मिलता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3P। ऑप्शन नंबर सी 3P इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 3P इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 3P ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में कहा गया है शुष्क धुलाई ड्राई वॉशिंग में काम आता है। ड्राई वॉशिंग में काम आता है, शुष्क धुलाई में काम आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेंजीन। ऑप्शन नंबर बी बेंजीन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके 25 केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। तो आई होप को आपको ये सब क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।